नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश भर में छठ की छटा देखने को मिल रही है। बिहार हो, यूपी से लेकर दिल्ली तक छठ की घाट की रौनक देखते ही बन रही है। छठ घाटों को साफ सुथरा कर सजाया गया है और आज छठ का तीसरा दिन है और आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और डूबते सूर्य को अर्घ देने से पहले व्रती खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य की ओर खड़े होकर अर्घ देते हैं। व्रती सूर्य के अस्त होने तक पूजा अर्चना में लीन रहते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद लोग अपने घर पर लौट जाते हैं और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो सभी घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों को सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर जगह पर छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। तो लंबी आयु और निरोग रहने की कामना के साथ में महिलाएं छठी मैया का व्रत रखती हैं और यह 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत होता है। तो आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। नोएडा से हमारे साथ में हमारी सहयोगी प्रीति भी जुड़ गई हैं। प्रीति, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और छठ को लेकर किस तरह की छठा और रौनक घाटों पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल धीरेन्द्र, इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा स्टेडियम में है और यहाँ पर छठ की खूबसूरती देखते ही बन रही है, क्योंकि जो भी तस्वीरें हमने अब से पहले साझा की और जो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप स्टूडियो से ही छठ के इस आनंद को आप महसूस कर पाएंगे कि कितना ज्यादा उत्साह लोगों के मन में। शुरुआत करें उससे पहले आपको ये तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं जहाँ पर लोगों ने अपने अपने बेदियों को बनाया है। देखिए, छठ महापर्व की अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 4 दिवसीय ये पर्व होता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर अगले दिन खरना होता है, फिर आज यानी पहला अर्घ होता है जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और सूर्य देव भी आज बहुत आशीर्वाद सब पे अपना बरसा रहे, इतनी पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर सभी तैयारियों की बात करें, आएंगे आपके पास। यानी कि नोएडा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं छठ को लेकर, छठ महापर्व को लेकर। गोरखपुर से हमारे साथ संवाददाता विनय जुड़ गए हैं और पटना से उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आपके पास आएंगे। गोरखपुर में किस तरह की तैयारियां छठ महापर्व को लेकर की जा रही हैं? घाटों को किस तरह से सजाया गया और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय हम महामंडलेश्वर जो हैं किन्नर समाज के नंद किशोरी जी गिरी महाराज, उनके आवास पे हैं और ये हमारे साथ महंत हैं जो वैष्णवी महंत हैं। इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। छठ का क्या महत्व है और आप लोग व्रत कैसे क्यों रखते हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। देखिए, छठी मैया का जो ये महापर्व है, ये हमारे हिंदुत्व और ये हमारी भारतीय संस्कृति की और सभ्यता का सबसे बड़ा महोत्सव और त्यौहार है, जो कि पूर्वांचल में इसकी महत्वता है। बनाया तो ये क्या नाम है पूरे भारतवर्ष और भारत ही नहीं अपितु भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी इसकी मान्यता है। और बहुत से जो भक्तजन है वो इस व्रत को रखते हैं और बहुत ही पालन नियमों का करते हुए माँ मंडलेश्वर, माँ कनकेश्वरी नंदगिरी जी इस व्रत की जो उपासना करती हैं, व्रत को रखती हैं। और आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि कनकेश्वरी माँ जी ने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया और ये सौभाग्य मिला कि छठी पर्व को, छठी माँ का पर्व कैसे मनाया जाता है, उसकी पूरी परंपरा और पूरे नियमों को और पूरे विधि विधान को देखने का सौभाग्य मिला। आप लोग व्रत रखती हैं, इससे क्या व्रत रखकर क्या मांगती हैं प्रभु से? हम लोग कहते हैं ना कि जो एक गृहस्थ जीवन होता है, एक नारी व्रत रखती है अपने गृहस्थ के लिए, बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए। लेकिन जो किन्नर समाज है वो हमेशा कोई भी पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान से कोई व्रत रखता है तो वो अपने यजमान दाता के लिए रखता है। जो हमारे यजमान दाता, जो हमारा, जिनके ऊपर हम निर्भर है, जो हमारा एक तरीके से व्यवसाय है, वो हमारे यजमान दाता है जो हमारा पालन पोषण करते हैं। और हम उन्हीं के लिए ही ये कामना करते हैं छठी मैया से कि छठी मैया सबके बच्चों को जो है स्वस्थ रखे, सबका सुहाग सलामत रखे और माता रानी सबको जितनी भी मनोकामनाएं हैं सबकी पूरी करे। देखिए किस तरह से गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अब ठीक है, यानी कि गोरखपुर में भी खास तैयारियां की गई हैं और देवरिया से अजरेश में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजरेश, देवरिया की बात करें तो देवरिया में फिलहाल छठ को लेकर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं और उत्साह कितना है लोगों में छठ महापर्व को लेकर? जी, आपको बता दूं, छठ महापर्व की यहाँ पूरी फुल तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक कि सुरक्षा की व्यवस्था, साफ सफाई चाक चौबंद हो गया है।
देख सकते हैं हमारे पीछे माताएं यहाँ छठ जो वेदी बना है, वेदी की पूजा अर्चना भी कर रही है, मेरे पीछे दिख रहा होगा। और यहाँ समुचित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ मैं पहले एक महाराज जी हैं जो यहाँ मनोकामनापुर हनुमान मंदिर के जो पीठासीन हैं, इनसे बात करूंगा कि ये किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहना चाहते हैं छठ पूजा को लेकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक को चरितार्थ करता हुआ सूर्य षष्ठी व्रत अर्थात छठ माता का ये व्रत जो है ये व्यापक सनातन का परिचय दे रहा है, क्योंकि इस पर्व में हर वनस्पति और जल से लेकर के सूर्य तक, वायु, हवा, सबकी पूजा आराधना की जाती है। और सबसे पहले तो इस पर्व की महत्ता ये है कि हम सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि हम अपने अंदर की कमियों को, दोषों को जब तक पहचान करके उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर के सूर्य का विकास नहीं हो सकता, हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। तो जब हम अपने डूबते अपने अंदर के विकारों का और दूषित मानसिकताओं का दमन करेंगे, तब जा कर के हमारे अंदर के सुविचार और गुण सूर्य रूपी उदय होंगे और हमारी ख्याति ठाकुर की कृपा से जग में फैलेगी। जैसे यहाँ बहुत माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि ये छठ व्रत कैसे शुरुआत किया जाता है और क्या मान्यता है, किस लिए रखती है दर्शन जी बताएं माता जी। जैसे कि ये छठ माता की व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। और इसमें क्या क्या सावधानी बरतना होता है, किस तरह यहाँ पवित्रता का ध्यान देना होता है, घर में किस तरह साफ सफाई होती है और किसके लिए व्रत रखा है? साफ सफाई ठीक है दिनेश, आप लोगों से बातचीत करिए। फिलहाल देवरिया में भी उत्साह को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं, छठ महापर्व को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं, लोग घाटों पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। उत्कर्ष भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए। उत्कर्ष, पटना की बात करें तो हर तरफ तो आज रौनक दिखाई दे रही होगी, लोग अपने घरों में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां कर रहे होंगे। घाटों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है पटना में? देखिए पूरी तरीके से उत्साह जो है वो पटना में नज़र आ रहा है। ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जेपी सेतु घाट की है, जो तमाम छठ व्रती हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो तैयारी पूरी तरीके से की गई है, चाहे वो ज़िला प्रशासन की तरफ से हो, चाहे आम लोगों की तरफ से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर जो भीड़ है वो लग गई है। सभी लोग प्रसाद लेकर यहाँ खड़े हैं। जब सूर्य डूबेंगे तो अर्घ्य जो है वो दिया जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आमतौर पर इसे अस्ताचलगामी भी कहते हैं। ये तस्वीरें पटना के जेपी सेतु घाट की है। देखिए किस तरीके से तमाम छठव्रती जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य के डूबने का, उसके बाद जो गंगा में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम जगहों का भ्रमण करेंगे। लेकिन कितनी खूबसूरती होती है छठ, क्योंकि पवित्रता का पर्व जो है, जो छठ है वो माना जाता है। और देखिए किस तरीके से तैयारियाँ पूरी तरीके से की गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो गोद में लेकर आते हैं लोग और जो छठ है वो मनाते हैं। ये देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे भी हैं, कितनी खुशी होती है भैया छठ है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर दिखाते हैं आपको कि जो पानी में लोग उतर के यहाँ पर अर्घ्य देते हैं, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के बाद एक बैरिकेटिंग की गई है। इस बैरिकेटिंग के आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पर अभी आनी शुरू हो चुकी है। करीब 5 बजे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व है। कहाँ से आएंगे? सिवान बिहार से। सिवान से हैं। कितना खुशी होता है छठ के पर्व? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तैयारी किस तरीके की लग रही है? अच्छी तरीके से लग रही है। अच्छी तरीके से तैयारी की गई है।
तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं और ये तमाम छठ व्रती हैं जो पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से जो प्रसाद है वो रखा गया है। सूप में वो तमाम प्रसाद जो होता है, फल जो होता है वो रखा जाता है। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का जो है वो समापन हो जाता है। लेकिन एक लंबी कतार आप देख सकते हैं किस तरीके से छठ व्रतियों की है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही जो कह सकते हैं कि तैयारियाँ की गई थी, लेकिन अब ये अंतिम रूप है। शाम 5 बजे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उत्कर्ष, आपके आसपास भी काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि छठ का महापर्व कितना कठिन होता है और माहौल किस तरह का होता है घर में, क्योंकि छठ महापर्व पर देखा जाता है लोग भले ही कितनी दूर जॉब कर रहे हों लेकिन छठ महापर्व पर अपने घर जरूर पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए छठ पर्व होता है, लोग तैयारी भी करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं, यूपी से आए हैं। बिहार में किस तरीके से देख रहे हैं? बस बिहार का तो ये पावन पर्व है, इससे अच्छा और कोई पर्व है ही नहीं। हमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सुरक्षा और किस तरीके से? ऐसी जगह है, बिहार ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा डूबते सूरज को ही प्रणाम करते हैं और उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। तो देखिए डूबते हुए सूर्य को ही प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को ही प्रणाम करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से। आप सारे परिवार लखनऊ से आए। कितनी पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी आपकी हाँ। कितनी खुशी है यहाँ पर छठ? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। ये सारा हमारा परिवार है। अच्छा, ये सारा परिवार आपके। देखिए और भी लोग आए। आप नहीं, मैं एक्चुअली ये मेरे मामा जी हैं, मैं पटना में ही रहती हूँ। पटना में छठ करती है तो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा है, बहुत अहम है। और मेरी बेटी कुछ बोलना चाहेगी, बोलो बेटा। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये जो प्रसाद है वो रखा गया है। करीब 5 बजे का वक्त, 2-3 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। देखिए छठ व्रती जो है, आप छठ करती हैं? यस। पटना से हैं या फिर लखनऊ से? नहीं है तो पटना से, बट अभी लखनऊ में हम लोग हैं वापस। छठ करती हैं, 4 दिन का जो महापर्व होता है, किस तरीके से देखती हैं? ये महापर्व तो इंडिया में, पूरी दुनिया में बहुत ही नाम कमा रहा। बहुत लोग जानते हैं कि छठ पर्व का क्या महत्व है। ये छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मेरी तो यही छठी मैया से प्रार्थना है कि पूरे देश में शांति रहे, कोई भी सद्भावना रहती हैं। लेकिन पटना आके छठ करती हैं तो यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, ये पटना गंगा जी का और अलग महत्व लखनऊ से आया है और साफ कहना है, देखिए पूरा परिवार है और सबका कहना है कि जो लखनऊ से यहाँ पर आए हैं छठ का पर्व मनाने के लिए, रहते मूल रूप से बिहार के हैं लेकिन लखनऊ में रहते हैं और खुशी उतनी ही नज़र आ रही है, क्योंकि एक ऐसा परिवार और तमाम ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर छठ मनाने के लिए आए हुए हैं। खुशी उतनी ही है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के बाद कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तब इसका समापन होगा। ठीक है उत्कर्ष, आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे पास। हमारे साथ नोएडा से प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रही। नोएडा में किस तरह की तैयारियां की गई हैं। प्रीति, नोएडा स्टेडियम की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं और कितने बजे से लोग आने शुरू हो जाएंगे छठ महापर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तो एक तरफ पूरी हो गई है, लेकिन लोगों के आने के बारे में यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा मैं बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जितने भी पुलिस के जवान हैं, उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीडिया के भी तमाम यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और एक एक तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम नोएडा स्टेडियम की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोएडा स्टेडियम में जब हमने प्रवासी महासंघ समिति से बात की, उन्होंने बताया पिछले साल के मुकाबले इस बार यहाँ पर खास तैयारियां की गई है और इस बार गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी यहाँ पर शामिल होंगे और साथ ही साथ डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ पर रहेंगे। मंच भी यहाँ पर बना लिया गया है, एक बार वो भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सोमेन से मैं कहूँगी वो तस्वीरें आपको दिखाएं। वहाँ पर मंच पूरा तैयार कर लिया गया है, लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है, चूंकि पूरे शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा और पूरी रात भर यहाँ पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और आपको यहाँ पर पुलिस के जवान भी नजर आएंगे, उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जितने भी समिति के लोग हैं वो अब अपनी अपनी पूरे तैयारियों को जो अंतिम रूप देने की बात होती है उनमें लग चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि हमने कई और लगभग कितने लोगों के वहां पर पहुंचने का अनुमान है? इंतजाम प्रशासन की तरफ से कितने लोगों के लिए किया गया है नोएडा स्टेडियम की बात करें तो?
बिल्कुल, हमने बात यहाँ पर की थी। उनका कहना है कि पिछले साल लगभग 20 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार 40 हज़ार लोगों के आने का अनुमान जताया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अनुमान बढ़ भी सकता है, लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 15 सालों से वो इसी तरीके से छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और इसी तरीके से अपनी सेवा भाव वहाँ पर छठ पूजा के कार्यक्रम में वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी उम्मीद ये भी है कि 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि भगवान सूर्य देव और माता छठी की पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है प्रीति, आएंगे आपके पास। देवरिया से अजरेश भी हमारे साथ जुड़े, अजरेश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, गोरखपुर में फिलहाल कैसी तैयारियां चल रही हैं छठ महापर्व को लेकर? प्रशासन की तरफ से तमाम घाटों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं लोगों की भीड़ को देखते हुए? देखिए, घाटों पे साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद है। और मैं इस समय मौजूद हूँ महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की जो है नंदगिरी जी, उनके पास मैं मौजूद हूँ। और आज आप व्रत रखी हैं छठ का, क्या महत्व है और क्यों व्रत रखा जाता है? जय श्री महाकाल। छठ की तो बहुत महत्व है, क्योंकि ये छठ बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हैं। लेकिन हमारा तो कोई है ही नहीं है, बस पूरे समाज है। हम समाज के लिए रखते हैं कि हमारे जितने यजमान हैं सबको खुशियाँ दें, सुख दें, और उनके लिए हम रखते हैं। क्योंकि हम हर द्वार पे जाते हैं, वो हमें खुशी से अपना नेक चार जो देते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसे क्या दें, सिर्फ दुआ देते हैं। लेकिन उनको दुआ के साथ ऐसा करें कुछ आराधना। तो मैंने 26 साल हो गए मैं कोलकाता से ये व्रत उठा के आ रहा। कोलकाता का नियम में चल रही हूँ, जो कि बिहार से निकला कोलकाता, जो कि पूरा परंपरा विधि विधान से प्राचीन से चलती आ रही है। 3 दिन का निर्जला व्रत, जो कि 36 घंटे रहती हैं, नहाए खाए से लेकर। और उसके बाद में उगता सूरज को, डूबता सूरज को जो होती है अर्घ देकर, शुक्रवार को कल हम अर्घ देकर जलपान करेंगे और दंडवत करते लेटते हुए हम जाते हैं, क्योंकि ये परंपरा है हर जगह से। घाट तक आप दंडवत प्रणाम करते हुए जाएंगे? जी जी, हम लेटते हुए जाएंगे, डंडी काटते जाएंगे हम, और वहाँ जाके घाट पे फिर गंगा जी पे नहाते हैं। तालाब है हमारे यहाँ, वहाँ जाके नहाएंगे। फिर उसके बाद हल्दी गंगा पानी सब नहाकर फिर बेदी पे बैठेंगे, फिर पूजा हवन करके, फिर अर्घ देकर, शाम का अर्घ दे के उसके बाद में फिर हम घर पे आएंगे। आने के बाद घर पे पूजन होगी, जो भी प्रसाद होगा भंडारा रहते ही है, करते रहेंगे। कुछ महिलाओं का आप जो है मांग भर रही थी, क्या है ये परंपरा? क्या ये एक दूसरे को सुहागन को, औरतें जितनी हैं वो अपने एक दूसरे को सुहाग के लिए, अपना लंबी उम्र के लिए नाक से पूरा भरती हैं सिंदूर। ये छठ में ही सिर्फ होता है और कोई त्यौहार में नहीं। और एक सिंदूर खेला जो होता है कोलकाता से, दुर्गा पूजा में होती है, तो हमें वो करती है, तो हम उसे खाली नहीं जाने दे सकते। जब हमें सुहागन के लिए दिए तो हम भी उसको सुहागन का सौभाग्य उसे आशीर्वाद दे देते हैं। एक्चुअली मैं दक्षिण भारत की हूँ, आंध्र प्रदेश की हूँ, और थोड़ा हिंदी कहीं कहीं टफ हो जाती है, तो इसलिए मिला देती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आज के व्रत को लेकर? आज के व्रत के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। जय छठी मैया। जितनी छठ मैया की जो व्रत रखे हैं, सभी व्रतवासियों को कहें आप अपने सावधान से जाए, दर्शन, नहाइए, पूजा करिए, और छठ माई से जो मांगना मांगे, छठ माई सब देती है। तो देखिए, ये महामंडलेश्वर जी हैं और छठ को लेकर व्रत रखी हैं, और पूरा पूजा विधान से जो है इनका पूजा चल रहा है। और यहाँ पे अभी जो थाल सजा था, वो थाल अब बाहर जा चुका है, और यहाँ से वो दंडवत प्रणाम करते हुए जो घाट की दूरी है, वो घाट की दूरी तक पहुँचेंगी। लगातार यहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ से निकलेंगे। ये हर साल से करती आ रही हैं, और लगातार यहाँ जो भीड़ है, काफ़ी संख्या में भीड़ है, जो व्रती महिलाएं आ रही हैं, जिनकी मांग भरी जा रही है। यहाँ जो महामंडलेश्वर जी हैं उनकी मांग भर रही हैं और आशीर्वाद उनसे ले रही हैं। तो देखिए किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं यहाँ पहुँची हुई हैं काफ़ी संख्या में। और जी ठीक है, आएंगे विनय आपके पास। अजरेश भी हमारे साथ देवरिया से जुड़े हैं। अजरेश, देवरिया की बात करें तो वहां पर लोगों से आप बातचीत करिए, किस तरह से वो छठ की तैयारियां कर रही हैं, कितना कठिन ये व्रत होता है, घाटों पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं? छोटा वाला एकदम सबसे छोटा है जी। आपको बता दूं, ये हनुमान मंदिर का जो घाट है, घाट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह माताएं अपनी पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। और इन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। माता जी, जरा हमारे कैमरे के सामने होइए।
ये बताइए छठ व्रत आप इस समय घाट पे किस तरह की पूजा करते हैं, क्या क्या मानना है आपको? हम लोग घाट में छठ व्रत की पूजा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और ये सूरज भगवान का छठी माता का त्योहार है, बच्चों के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छी पर्व है और सालों से इंतजार रहता है। ठीक है अजलेश, आएंगे आपके पास। प्रीति का एक बार फिर से रुक लेते हैं। प्रीति, फिलहाल किस तरह की तैयारियां नोएडा स्टेडियम में छठ को लेकर, लोगों से भी बातचीत करिए, कितना कठिन होता है ये व्रत? बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब ये जो कुंड बनाया गया है इसको अब सजाया जा रहा है, फूलों की वर्षा यहाँ पर की जा रही है और जयकारे भी आप सुन रहे होंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर कितने सारे फूलों से, तरह तरह के फूलों से भी इस कुंड को सजाया जा रहा है। गेंदे के फूल हो, गुलाब के पंख हो, यहाँ पर अब एक तरीके से आप कहिए कि अब थोड़ी देर में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत। प्रवासी महासंघ समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ आलोक वत्स से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। किस तरीके की ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और कितने समय? देखिए ये हमारा 15वां वर्ष है। 2009 में हमने शुरू किया था और आज कहते हुए फक्र हो रहा है कि स्वनिर्मित घाट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घाट का निर्माण है और यहाँ 40,000 से ऊपर छठव्रती अपना अर्घ देंगे शाम को और कल सुबह। लोगों की जो तादाद है वो लाख से ऊपर जाएगी, क्योंकि 40,000 अगर व्रती हैं तो एक व्रती के साथ 10-20 आदमी रहते ही हैं। और हमने महिलाओं के चेंजिंग रूम और सुरक्षा की व्यवस्था से सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, अपने हमारे जो वॉलंटियर हैं आप देख रही हैं पूरी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं और छठी मैया की कृपा से आज ये भारत का सबसे बड़ा छठ घाट, स्वनिर्मित छठ घाट बन चुका है, जहाँ स्वच्छ पानी है। इसमें 20 टैंकर गंगा जल भी हमने सुबह 3 बजे डलवाया है और अब गुलाब की पंखड़ियों से और गेंदा के फूल से इसको हम पूरा ढक रहे हैं ताकि एक सुगंधित वातावरण बने और समुचित व्यवस्था सही ढंग से हो। छठी मैया से यही कृपा करते हैं कि ये सब निर्विघ्न समाप्त हो जाए। यहाँ पर मंच भी पूरा तैयार हो चुका है, कई कार्यक्रम होने वाले। कौन कौन से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, किस तरीके के आयोजन यहाँ पर? देखिए प्रीति जी, ये एक ऐसा मंच है जिस पर भोजपुरी का जो भी नामचीन कलाकार है वो 3-4 बार कम से कम यहाँ पर दस्तक दे चुका है। अभी आदरणीय शारदा सिन्हा जी जिनका निधन हुआ था 2016 में, उन्होंने मंच को सुशोभित किया था। रविशंकर प्रसाद जी उस समय INB मिनिस्टर थे, वो मुख्य अतिथि थे। इस बार हमने यहाँ के लोकल सांसद को ही मुख्य अतिथि रखा है, क्योंकि हमने यहाँ की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वो जो प्रोग्राम होता था बहुत बड़े स्तर पर गायकी का, उसको थोड़ा छोटा करके और यहाँ के जो हमारे सांसद हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में है, जिलाध्यक्ष रहेंगे और जिलाधीश रहेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो शहर के हैं उनको भी हमने निमंत्रण दिया है यहाँ आकर मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। एक तरीके से हर एक तैयारी यहाँ पर की गई है और अब बस इंतजार है तो उन महिलाओं का ही इंतजार है जो यहाँ पर आई। महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। अब आप घंटे भर में 1.5-2 घंटे में आपको यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी और आप स्वयं कहेंगे कि इतनी अप्रत्याशित भीड़ कहाँ से आ गई, क्योंकि हम लोगों का तो एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं कितनी भीड़ आएगी। 15 सालों से आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं हर साल। बिल्कुल, और जो भी समाज संस्कृति को अपना आत्मसात किए हुए है और इस तरीके का आयोजन करता है, मेरे समझ से भारतवर्ष में अगर कमी है आज तो एकता और भाईचारा की। और जो भी समाज इस तरीके कार्यक्रम करता है वो समाज में एकता, भाईचारा, दोस्ती और प्रेम का पैगाम देने का काम करता है, जिसमें हम बिहार पूर्वांचल के लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक वत्स जी। तो सुना आपने आलोक वत्स को, वो कह रहे थे कि पिछले 15 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आज इस कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर भोजपुरी कलाकार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंच पर एक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। छठ के गीतों को भी यहाँ पर लोग गुनगुनाते हुए, भजन सुनते हुए नजर आएंगे।
ठीक है प्रीति, यानी कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। छठी अभी कुछ देर में जो महिलाएं हैं छठ व्रत रख के आई हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी तस्वीरों के लिए और तमाम सारे घाटों की जो तैयारियां की गई उन चीज़ों को दिखाने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए।